तो देखिए हम लोग कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नों को हल कर रहे हैं ना। तो उसमें कुछ प्रश्न हम लोग हल किए हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है कि 5वां देखिए, निम्नलिखित कोणों को उसके परिमाण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कि कौन कौन कोण है? 0 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180, 225 और 360 अंश। यानी हम क्या देख रहे हैं, ये जो कोण है, इन कोणों को इनके परिमाण के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, जैसे शून्य कोण है तो उसका मान 0 अंश होता है, और सम कोण है 90 अंश होता है, ऋजु कोण है 180 अंश होता है, संपूर्ण कोण है 360 अंश है, न्यून कोण है 90 अंश से ज्यादा होता है, न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण 90 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, 180 अंश से छोटा, 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम, यानी 90 से लेके 180 के बीच में रहेगा। बृहद कोण का मान 180 से ज्यादा होता है, यानी 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो इन्हीं कोणों को हमको देखना है कौन किस कैटेगरी में आएगा। ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शून्य कोण। वेरी गुड। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से छोटा होता है, ये 30 अंश क्या है? 90 अंश से छोटा है, यानी 90 अंश से कम है। तो जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण। वेरी गुड। अब देखिए, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, जो 90 अंश होता है उसे कहते हैं समकोण। अब इस कोण को देखिए, 135 अंश को देखिए। 135 अंश का मान 90 से ज्यादा है कि नहीं है? ये मान 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, यानी ये जो मान है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? किस में आएगा? अधिक कोण। अधिक कोण का ही मान होता है 90 से अधिक और 180 से कम। ये देखिए, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ठीक है, चलिए अब देखिए 225 अंश। ये कोण का मान 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? बृहद कोण। बृहद कोण। ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताएं। संपूर्ण कोण। तो ये केवल टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको कोण के बारे में जानकारी है या नहीं। ठीक है, तो शून्य कोण मतलब 0 अंश, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा, सम कोण माने जिसका मान 90 अंश हो, अधिक कोण मतलब जो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, ऋजु कोण माने उसका मान 180 अंश हो, बृहद कोण माने 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, और संपूर्ण कोण माने उसका मान कितना हो? 360। ठीक है, छठवां प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यून कोण का कोटि पूरक कोण बताना है। जो न्यून कोण है उस कोण का कोटि पूरक कोण क्या होता है? दूसरा क्या है, न्यून कोण का समपूरक कोण क्या होता है? तीसरा क्या है, समकोण का समपूरक कोण क्या होता है? और चौथा है, अधिक कोण का समपूरक कोण क्या होता है? ठीक है,
तो ये देखिए कुछ प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न हम लोग एक तरह से कर चुके हैं, ठीक है। हमसे जो छठवां है, छठवां का पहला जो है वो कह रहा है न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण, ये न्यून कोण है तो इसका संपूरक कोण क्या बनेगा? संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 180 अंश। तो एक कोण अगर न्यून कोण है तो उसका संपूरक कोण क्या बनेगा? बताइए, ये क्या बनेगा? अधिक कोण। वेरी गुड। तो न्यून कोण का जो संपूरक कोण है वो क्या बनेगा? अधिक कोण। क्या बनेगा? अधिक कोण। तो अपना उत्तर क्या है? अधिक कोण। कि न्यून कोण है तो उसके कौन सा ऐसा कोण है जो संपूरक कोण बनाएगा? तो अधिक कोण। क्योंकि संपूरक कोण में एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। अभी हम लोग इस पे कई प्रश्न किए थे पिछली क्लास में कि दोनों न्यून कोण संपूरक कोण बना सकते हैं, दोनों अधिक कोण संपूरक कोण बना सकते हैं। तो न्यून कोण जो संपूरक कोण है, संपूरक कोण में एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है। दोनों न्यून कोण नहीं होते, दोनों अधिक कोण नहीं होते, एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, न्यून कोण का संपूरक कोण, न्यून कोण का कोटिपूरक कोण। ये न्यून कोण जो है इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो कोटिपूरक कोण क्या होता है? हम लोग देखे हैं कि कोटिपूरक कोण जो होता है वो दोनों कोटिपूरक कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 अंश। यानी कोटिपूरक वाले दोनों कोण जो होते हैं वो क्या होंगे? ये तो ये एक हो गया, एक दो हो गया। तो अगर एक और दो दोनों को जोड़ दे रहे हैं, दोनों जोड़ने पर 90 हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक और दो एक दूसरे का क्या है? कोटिपूरक है। तो कोटिपूरक कोण में ये कोण न्यून कोण है। अगर कोण एक न्यून कोण है तो कोण दो क्या होगा? वो भी तो न्यून कोण है। चूंकि दोनों को जोड़ना है तो 90 अंश होना है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90 अंश। तो न्यून कोण में न्यून कोण जोड़ेंगे तभी ना 90 आएगा। तो ये भी क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। पढ़े हैं हम लोग, कोटिपूरक का मतलब कि जोड़कर 90 आना है। अगर एक 40 होगा तो एक क्या होगा? 50। अगर एक 30 होगा तो दूसरा क्या होगा? 60। तब ना 90 आएगा। एक 10 होगा तो दूसरा क्या होगा? 80। तो ये दोनों तो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यून कोण में हम क्या जोड़ेंगे? मतलब न्यून कोण का अगर हमें कोटिपूरक कोण बताना है तो वो न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि कोटिपूरक कोण में दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 90 अंश। तो एक भी न्यून कोण है तो दूसरा भी न्यून कोण होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए जो तीसरा सवाल है वो है कि समकोण का संपूरक कोण क्या होगा? क्या होगा? समकोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? 180 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो 90 अंश में क्या जोड़ेंगे तो 180 आएगा? 90 अंश। यानी ए भी समकोण है तो दोनों समकोण होंगे, संपूरक कोण भी समकोण होगा। ये हम लोग देखे हैं कि समकोण में समकोण का संपूरक कोण क्या होता है? समकोण ही होता है।
यही ना है। ये जैसे रेखा हो गई संपूरक कोण, ये अगर 90 है तो दूसरा भी तो 90 होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 90 धन 90 बराबर क्या है 180। तो समकोण का समकोण संपूरक होता है, यानी समकोण का संपूरक कोण क्या होता है समकोण। अब देखिए आपको उलझाने के लिए सत्य असत्य में क्या पूछेगा, कह देगा समकोण का संपूरक कोण न्यून कोण होता है। क्या है असत्य। समकोण का संपूरक कोण अधिक कोण होता है असत्य। ठीक है, क्योंकि समकोण का संपूरक कोण हमेशा समकोण ही होता है। ठीक है, चलिए अब चौथा देखें और लास्ट है हमारे हिसाब से, ये है अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए यहां अधिक कोण है, उसी को उल्टा करके पूछ दिया है, क्योंकि जो संपूरक कोण होता है हम जानते हैं कि संपूरक कोण में एक न्यून कोण होता है और एक क्या होता है अधिक कोण। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो बस उलझाने के लिए पूछ दिया। जैसे जो समझ गए हैं उसको उनको बहुत आसान लगेगा। क्या कहा है, न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होता है अधिक कोण। अभी हम लोग पीछे किए हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं कि अधिक कोण एक न्यून कोण है एक अधिक कोण है। तो न्यून कोण का संपूरक क्या होगा अधिक कोण, अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा न्यून कोण। अधिक कोण और न्यून कोण को जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। तो अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा न्यून कोण। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होता है न्यून कोण। अधिक कोण का संपूरक कोण कभी अधिक कोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, क्योंकि अधिक कोण में समकोण जोड़ देंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। अधिक कोण में अधिक कोण जोड़ देंगे वो भी 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अधिक कोण का संपूरक कोण कभी भी अधिक कोण नहीं होगा, हमेशा क्या होगा न्यून कोण। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न है, इसमें क्या है चित्र बना है, इसमें ए का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है ए का मान ज्ञात करना है। 4 चित्र हैं, पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र और चौथा चित्र। तो हम पहले चित्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहला चित्र जो बना है सभी में ए का मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए अभी हम लोग 4 चित्र देखे हैं, उन चारों चित्रों में ए का मान निकालना है। इस तरह का सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे संपूरक कोण पढ़ रहे थे। ठीक है, ऋज कोण पढ़ रहे थे, तो ये सब सवाल हम लोग किए थे। तो वही सवाल को फिर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये देखिए जो कोण बना है, ये कोण कौन सा कोण है संपूरक कोण या ऋज कोण है ना। ये जो कोण है देखिए एक अधिक कोण है और एक न्यून कोण है। इस कोण को कहे हैं ए और इस कोण को कहे हैं 2a। लेकिन दोनों कोण को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये दोनों 180 अंश के ही तो भाग हैं, नहीं है क्या। ये जो सीधी रेखा है इस पे कितना कोण बनता है 180 अंश। तो ये जो ए है, ये ए है, एक भाग ये हो गया है और दूसरा भाग ये है, यानी ए और 2a इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऋज कोण का ही तो भाग है। ये कोण एक है न्यून कोण वाला और ये अधिक कोण। अभी हम लोग देखे हैं ना कि एक न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ेंगे तो संपूरक कोण बनाएगा। तो संपूरक कोण कहें चाहे ऋज कोण कहें, वो दोनों का मान क्या होगा 180 अंश। दोनों का मान क्या होगा 180 अंश, चाहे ऋज कोण कहें चाहे संपूरक कोण कहें, दोनों ही स्थितियों में उसका मान ये है लिखा, हम सोचे नहीं लिखा है। ठीक है, ये है।
तो 180 अंश होता है। तो इस a और 2a को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180 अंश। तो a और 2a को जोड़ दिए क्या हुआ 3a बराबर 180। हमें a का मान निकालना है, पक्षांतर कर देंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। 3 कितना आया 60 अंश। a का मान कितना आ गया 60 अंश। तो हमें a का मान निकाल दिए, आ गया 60 अंश। यानी a और 2a दोनों को जोड़ दिए, आ गया 180 अंश। तो a और 2a जोड़ दिए 3a, 3a का मान 180 अंश। तो a का मान कितना निकाल दिए 60 अंश। हमसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों कोणों को बताइए कि दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। तो पहला कोण क्या है ए का मतलब 60 अंश। एक कोण कितने का हो गया 60 अंश। दूसरा कोण कितने का है 2a, यानी 2 1 में कितने का गुणा कर देंगे 60 का, कितना हो गया 120 अंश। तो एक कोण 60 अंश का हो गया और दूसरा कोण 120 अंश का हो गया। ठीक है, तो ये देखिए चित्र बनाया था, उसमें कह रहा है a और 2a है, तो इसमें a का मान ज्ञात कीजिए। उसमें 2 सवाल हम लोग नया बढ़ा दिए है कि दोनों कोणों को अलग अलग बताइए कि पहला कोण कितने का है और दूसरा कोण कितने का है। ठीक है, इसी में देखिए सवाल को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, मान लीजिए एक कोण a ही रहने दे, इसको कह दे 120 अंश। चित्र इसी तरह से रहे तो a का मान पूछे, तो अब हम कैसे करेंगे a और 120 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 180। a का मान क्या होगा 180 में से 120 घटा देंगे, कितना आ गया 60। ठीक है, a का मान आ गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम लोग देखें, चलिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है। अब देखिए ये जो कोण बना है, ये कोण और ये कोण, एक कोण A है, एक कोण 30 अंश है। ये दोनों कोण मिलके कितना बना रहे हैं, ये दोनों कोण, अगर एक कोण ऐसे है एक कोण ऐसे है तो ये वाला कोण कितना होता है 90 अंश। कितना होता है 90 अंश। तो कोण A और इस 30 अंश को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 90 अंश। ये समकोण ही बना है ना, क्योंकि समकोण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे खींच देना पड़ता है, यही कोण हो जाता है 90 अंश। ये 90 अंश को ही 2 भागों में बांटा है। तो एक कोण है A और एक कोण है 30 अंश। तो A और 30 अंश दोनों को जोड़ दिए 90 आ गया। तो A का मान क्या हो गया 90 में से 30 घटा दिए, कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, A का मान आ गया 60 अंश। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, देखिए जहां A और 30 अंश है, यहां पर हमको कह सकता है कि 4a, मान लीजिए 4a कर देते हैं। 4a, एक कोण है A और दूसरा क्या है 4a। तो A और 4a दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 90 अंश। ये और ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 90 अंश। तो A और 4a मिलकर कितना बनाएंगे 90 अंश, यानी 5a बराबर 90 अंश। तो A का मान कितना हो गया 90/5, कितना हुआ 5 इकाई 5, 5 × 40। A का मान कितना हो गया 18 अंश। अब हमसे पूछ सकता है वही, दोनों कोणों को अलग अलग बताइए। मतलब पहला कोण कितना है, दूसरा कोण, यानी दोनों कोण जो चित्र में हैं वो कितने कितने अंश के होंगे। तो जो पहला कोण है उसका मान क्या है A, यानी 18 अंश। और दूसरा जो कोण है
उसका मान क्या है 4a। 4a मतलब 4 में 18 का गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72 अंश। ठीक है, तो ये दोनों कोण हो गए a और 4a। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, देखिए यहां पर जो कोण a का ही मान निकालना है ना, सभी सवाल में a का मान निकालना है। तो देखिए ये वाला कोण दिया है 30 अंश, ठीक है, और ये पूरा कोण बताया है a है, ये पूरा कोण क्या है a है। तो ये बताइए कि अगर हम केवल ऐसे करते तो इसका मान कितना होता है 180 अंश। ठीक है, उसी में ये देखिए एक लाइन ऐसे हो गई है 30 अंश और बढ़ गया है। तो ये पूरा कोण हमको देखना है, ये पूरा कोण तो 180 है, यहां तक तो 180 है, और ये जो है 30 अंश और बढ़ गया है, यही ना है। तो ये जो ए कोण है उसका मतलब 30 अंश 180 तो पहले ऊपर है, यहां तक क्या है 180, यहां तक तो 180 है, इसी 180 में 30 जुड़ गया है तो कितना हो गया 210, कितना अंश हो गया 210 अंश। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए ये किसके बारे में बात हो रही है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं और दोनों जो कोण बनते हैं वो दोनों कोण इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण बन जाएगा, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण बनेगा, यही दोनों कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, यही हमें सीखना है। इस पर प्रश्न जो है तो ये देखिए ये जो है 150 अंश है, कितना है 150 अंश। अगर ये सीधी लाइन है ऐसे देखिए, ये अगर ऐसे होता, ध्यान से देखिए, ये 150 अंश है और ये क्या है ए है। तो ये सवाल तो अभी हम लोग लगाए हैं, 150 में ए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। ये ऋजु कोण ही तो है, संपूरक कोण तो है, 180 अंश ही है, थोड़ा सा तिखे में है, यानी 150 और ए जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180। ये 150 और ए जोड़ देंगे तो यही संपूरक कोण है। तो ए का मान कितना हो गया 180 माइनस 150, यानी ए का मान कितना आ गया 30 अंश, यानी ये वाला कोण कितना आ गया 30 अंश। ठीक है, अब देखिए यही रेखा एक ऐसे खींच दी गई है, तो ये कोण अगर ये है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण तो ए है, नहीं है, ये और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका भी मान कितना होगा 30 अंश, कितना होगा 30 अंश। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, 150 दिया है, हमें इसका मान निकालना है। तो 150 अगर दिया है तो 150 और ए मिलकर क्या बनाते हैं सीधी रेखा ऋजु कोण, यानी 180 अंश। तो 150 और ए मिलकर क्या बनाते हैं 180 अंश। तो ए का मान कितना हो गया 30 अंश। ठीक है, अब देखिए इसी को कैसे बदल सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग उल्टा कर दें, इसका मान 30 अंश दे दें और इसका मान ए कर दें, ठीक है, और इसका मान बी कर दें, ये जो कोण है इसका मान क्या है बी, ठीक है। तो ए का मान और बी का मान भी बताना है, ठीक है। तो देखिए ये ए और ये सी का मान, एक और कोण बना दें सी का मान। तो देखिए ये 30 अंश और ये 30 अंश, ये शीर्षाभिमुख कोण है,
तो सी का मान कितना हो जाएगा बताइए? ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? अभी हम लोग सीखे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 अंश है तो ये कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। तो पहला तो सी का मान आ गया। अब देखिए 30 अंश और ए को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 30 अंश और ए को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। ये रिजु कोण है, तो ये 30 अंश और ए को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 180 अंश। तो ए का मान कितना हो गया? 180 ऋण 30 यानी कितना आ गया? 150 अंश। तो ए का मान हमारा आ गया 150 अंश। तो ये बताइए कि ए और बी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ए और बी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख। तो दोनों बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी नहीं होगा क्या? तो ए का मान 150 है तो यही तो मान बी का होगा। तो ए और बी दोनों के मान क्या हो गए? 150 हो गए। इस तरह से कर लेंगे। एक आध ठो प्रश्न और किया जाए, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब आप लोग बताएंगे, हमारे पास XYZ, हमने इसको दे दिया 120 अंश, ये कोण X, ये कोण Y, ये कोण Z, ठीक है। तो देखिए XYZ का मान, XYZ इसका मान बताना है। तो ये बताइए 120 जो है ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं? Y का। तो Y का मान सीधे बताइए बिना लगाए 120 अंश। वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको तो लगाना पड़ेगा कि 120 और यक्स इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120 और यक्स को जोड़ देंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए कितना होगा? 180। ये सीधी रेखा है ना, रिजु कोण है, संपूरक कोण है। तो 120 और इस x को जोड़ देंगे क्या होगा? 180 अंश। तो x का मान क्या हो जाएगा? 180 ऋण 120 यानी x का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश, ठीक है। अब देखिए x और z एक दूसरे के क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। x और z क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो यक्स का मान जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये यक्स अगर 60 अंश है तो जेड भी तो 60 अंश होगा, ठीक है। तो y का मान 120 अंश और इसका मान 120 में क्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 60। तो इसका मान 60 अंश, इसका भी मान 60 अंश, ठीक है। अब आप लोग मुंह जबानी बताइए बिना कुछ कैलकुलेशन। अब हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मान है, इसका नाम है कोण 1, इसका नाम है कोण 2, इसका नाम है कोण 3। सीधे बताना है, तुरंत उत्तर। कोण 2 का मान 120 अंश, वेरी गुड। इसका मान 60 अंश, वेरी गुड। इसका मान 3 का मान 60 अंश, ठीक है। 120 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा 60। तो ये भी 60, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, ये भी 60 और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, तो 120। तो इस तरह से अगर चित्र बनाकर प्रश्न देता है तो कर लेंगे। चलिए ये देखिए अंतिम प्रश्न है। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 अंश, यही होता है ना। संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। हमसे ये कह रहा है कि संपूर्ण कोण को
60 अंश के कितने अपवर्तों में विभक्त करते हैं। अपवर्तों माने 60 अंश का टुकड़ा बनाएंगे, उसको 60 अंश के भाग में तोड़ेंगे तो कितने अपवर्त बनेंगे। तो 360 में कितने का भाग दे दें, 60 का, कितने बनेंगे, 6 अपवर्त। कितने अपवर्त बनेंगे, 6। बस भाग देना है कि 360 अंश के कोण को 60 अंश के कोण में भाग बांटेंगे, अपवर्त माने बांटेंगे, विभक्त करेंगे, तो कितने अपवर्त हो जाएंगे। 360 को 60 अंश के कोण में भागेंगे तो कितने अपवर्त होंगे, 6। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों का पाठ पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोग कोण के बारे में सीखें, कोण के प्रकार के बारे में सीखें। ठीक है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो सब किए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लंब रेखा और समांतर रेखाओं। ठीक है, लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए।